Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Fazan Farooq and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss how we can calculate taxable income for individuals. आज की जो वीडियो है ये हमारे ACCA के उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो TX UK वेरिएंट का पेपर देने वाले हैं। अब सबसे पहले एक छोटी सी बात कि टैक्स क्या है, क्यों है टैक्स। तो भाई गवर्नमेंट मुल्क चलाती है, गवर्नमेंट कंट्री रन करती है और कंट्री रन करने के लिए उनको चाहिए पैसा। और पैसा कहाँ से आएगा? मेन सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट की क्या है? वो है टैक्स। टैक्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, हम जब उस पर आएंगे आप फ्यूचर में हमारी वीडियोस देखेंगे तो उन सब वीडियोस जब भी वो शेयर हो आपको उसका नोटिफिकेशन आए तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, जिस तरह आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है सर। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर है तो टैक्स भी फॉर द ईयर होता है। हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल के लिए जो हमारे पास एक टैक्स ईयर है वो है 6 अप्रैल 21 टू 5 अप्रैल 22। ये हमारा टैक्स ईयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी वर्किंग हम जो करेंगे वो इस टैक्स ईयर को ध्यान में रख के करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर ये 6 अप्रैल क्यों है, ये 1 अप्रैल क्यों नहीं है? तो मैं उनको कहता हूँ ये 1 जनवरी भी हो सकता था, ये 1 जनवरी भी क्यों नहीं है? तो ये तो सवाल पे सवाल हो गया, लेकिन इसका एक आंसर है, वो है HMRC, हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। HMRC यूके का टैक्स डिपार्टमेंट है। इन पाकिस्तान वी हैव FBR टैक्स डिपार्टमेंट, हमारा FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। लेकिन हम अब बात कर रहे हैं यूके वेरिएंट की, तो वहां पे HMRC है, वो टैक्स डिपार्टमेंट है। किसके लिए काम करता है? क्राउन के लिए, कोइन के लिए टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है, देखता है, चलाता है। तो उन्होंने ये टैक्स ईयर डिफाइन किया है। तो याद रखिएगा, टैक्स में बदमाश जो है ना वो है HMRC। जो HMRC ने बोला वी हैव टू फॉलो, क्योंकि टैक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स। टैक्स जो है वो रूल्स हैं। आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अकाउंटिंग में एसेट इंक्रीज होता है, आप बोलते हैं डेबिट हो गया, आप उसको क्रेडिट नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि इसका जवाब है सर ये तो रूल है ना, ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, एसेट डेबिट पे बढ़ता है। तो भाई टैक्स भी सेट ऑफ रूल है, यूं ही होता है, ऐसे ही होता है। 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल पे टैक्स ईयर खत्म हो जाता है। हम जिस टैक्स ईयर की बात कर रहे हैं वो है 21-22, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं 21-22। ये हमारा रेलेवेंट टैक्स ईयर है। हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये जो हमारे स्टूडेंट्स अभी अटेम्प्ट करेंगे पेपर जून 22 में, सितंबर 22, दिसंबर 22 एंड मार्च 23। ये 4 अटेम्प्ट्स जो अभी ACCA की TX के पेपर की आनी है, ये वीडियो इन चारों अटेम्प्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप 20 को कम्प्लीटली देखिएगा और जो आपके दूसरे दोस्त वगैरह हैं टैक्स का पेपर इन चारों में से किसी अटेम्प्ट में दे रहे हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम थोड़ा सा टैक्स ईयर को डिफाइन कर चुके हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स हर टैक्सेबल पर्सन को टैक्सेबल इनकम में होने वाली इनकम्स पे देना होता है। और टैक्स ईयर अभी हमने डिफाइन कर दिया कि 6 अप्रैल से शुरू होता है और 5 अप्रैल पे खत्म हो जाता है। और हमारे लिए जो रेलिवेंट है वो है 21-22। और मैंने बता दिया कि कौन कौन सी अटेम्प्ट्स के लिए ये वाली वीडियो आपके लिए रेलिवेंट है।
अब इनकम बहुत सारी होती है, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स टाइप्स ऑफ इनकम। अब हमारा जो सिलेबस है वो इनकम्स को 3 कैटेगरीज में डिफाइन करता है। किसमें डिफाइन करता है? 3 कैटेगरीज में डिफाइन करता है। पहली कैटेगरी है नॉन सेविंग, सेकंड है सेविंग्स और थर्ड है डिविडेंड। नॉन सेविंग का मतलब 4 इनकम उसके अंदर क्लब होती है। पहली है ट्रेडिंग इनकम। ट्रेडिंग इनकम नॉर्मली बिजनेस करा, बिजनेस चलाया, प्रॉफिट हुआ, इट्स कॉल्ड ट्रेडिंग इनकम। दूसरी इसके अंदर आती है नॉन सेविंग के अंदर एम्प्लॉयमेंट इनकम, जॉब की, पैसा कमाया। तीसरी रिटायर हो गए, आराम कर रहे हो, गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, पेंशन इनकम। फोर्थ, आप बहुत बड़े जागीरदार हैं, यू आर अ लैंडलॉर्ड एंड यू हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टी और आप उससे दे रहे हैं रेंट, रेंट कमा रहे हो, प्रॉपर्टी इनकम। ये है पहली कैटेगरी जिसको कहते हैं नॉन सेविंग्स। सेकंड कैटेगरी है सेविंग्स इनकम। सेविंग इनकम इसके अंदर आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिला, अच्छी चीज नहीं है, मिला हो तो उसको हम कहते हैं सेविंग इनकम। डिविडेंड, आप, और तीसरी कैटेगरी लास्ट कैटेगरी डिविडेंड, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करती है, आपको मिल जाता है डिविडेंड। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिस पे टैक्स कैलकुलेट होता है। यानी ये जो नॉन सेविंग के अंदर 4 है, सेविंग में इंटरेस्ट है और डिविडेंड डिविडेंड है। ये इनकम्स वो हैं कि अगर किसी को यूके में मिल जाए तो उसको इन पे क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। कुछ इनकम एग्जेम्प्ट भी होती है। एग्जेम्प्ट का मतलब गवर्नमेंट कहती है कमाओ लेकिन हमें हिस्सा नहीं चाहिए। टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या हुआ? टैक्सेबल इनकम का मतलब आपको इनकम हुई, गवर्नमेंट आ गई, नॉक नॉक, गिव मी माय शेयर, यानी मेरा हिस्सा दे दो। टैक्सेबल इनकम का मतलब आपने कमाया, गवर्नमेंट हिस्सा लेने आ गई। एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब आपने कमाया, गवर्नमेंट ने कहा रखो रखो रखो, खुद ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट 5 है, याद करने वाली है। एक है इंटरेस्ट अगर सेविंग्स NSNI, नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट से मिल जाए, इंटरेस्ट इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट से मिल जाए, प्राइस बॉन्ड से पैसा मिल जाए, गेमिंग, लॉटरी, बैटिंग, इनसे पैसा मिल जाए, तो इन ये पैसा गवर्नमेंट बोलती है आपका है, इस पे हमें हिस्सा नहीं चाहिए, हमें टैक्स नहीं चाहिए, मींस दे आर एग्जेम्प्ट इनकम्स। तो टैक्सेबल इनकम जिससे गवर्नमेंट शेयर लेने आ जाती है, और एग्जेम्प्ट इनकम जो एग्जेम्प्ट होती है जिसपे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। अब टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, इसका एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को मैं कहता हूँ मेन फॉर्मेट। ये हमारा एक मेन फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में एक खासियत है, हम अज्यूम करते हैं कि इनकम कैलकुलेट हुई भी है, हमें सिर्फ टैक्स लगाना है। अब देखिए इसमें 4 कॉलम्स, टोटल कॉलम अगर साइड कर दो तो 3 कॉलम्स और 3 कैटेगरीज। नॉन सेविंग का एक कॉलम, सेविंग का एक कॉलम और डिविडेंड का एक कॉलम है। सारी इनकम क्लब होंगी, टोटल इनकम आएगा। फिर कुछ क्वालिफाइंग इंटरेस्ट और पर्सनल अलाउंस आपको नजर आ रहा है, तो उसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल क्वेश्चन हमने रखा, पूछा है आपसे टोटल इनकम। एक बार क्वेश्चन को रीड जरूर कीजिएगा। हमें पता है कि कैटेगरीज 3 है, एक है नॉन सेविंग, एक है सेविंग्स, एक है डिविडेंड, तो 3 कॉलम बन गए और एक कॉलम है टोटल का। बेहतरीन। सबसे पहले हम सारी इनकम्स को क्लब करेंगे। ट्रेडिंग इनकम, ट्रेडिंग इनकम नॉन सेविंग है कि डिविडेंड है? सर ट्रेडिंग इनकम इज पार्ट ऑफ नॉन सेविंग्स। एम्प्लॉयमेंट इनकम अगेन पार्ट ऑफ नॉन सेविंग्स। प्रॉपर्टी इनकम अगेन पार्ट ऑफ नॉन सेविंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अच्छा नहीं लगता इंटरेस्ट मिलना, लेकिन मिल गया है, इज पार्ट ऑफ सेविंग्स। देन डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड भी मिल गया है, तो डिविडेंड का अपना कॉलम है।
तो अपने कॉलम में चला जाएगा। आप देख रहे हैं सारी इनकम्स को मैंने उसकी कैटेगरी के अंदर लिखा है। जो नॉन सेविंग में है उसको नॉन सेविंग में, जो इंटरेस्ट है उसको सेविंग में, और डिविडेंड को अपने कॉलम में। और टोटल का कॉलम तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, बाद में बड़ा काम आने वाला है, तो वो हम लिखते जा रहे हैं। और जब इन सबको हम ऐड अप कर लेंगे तो ये आ जाएगा टोटल इनकम। ज़रा ऐड कर लेते हैं। 45,000 नॉन सेविंग्स, सेविंग्स 5,000, डिविडेंड 10,000, टोटल सपोज टू बी आई गेस 60,000। टोटल आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। हमारा फोकस कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये हो कैसे रहा है। टोटल तो कैलकुलेटर पे हो ही जाता है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट, जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास एक चीज़ होती है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। फॉर्मेट देखेंगे तो फॉर्मेट में आपको नज़र आएगा कि जब टोटल इनकम आ जाती है तो यहाँ पे लेस करते हैं क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। अब ये क्वालिफाइंग इंटरेस्ट क्या है, ताकि हम कैलकुलेट कर सकें नेट इनकम। नाउ हम बढ़ रहे हैं नेट इनकम की कैलकुलेशन की तरफ। तो नेट इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्वालिफाइंग इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट पेमेंट या इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। क्यों? क्योंकि आप लोन लेते हो। यानी इफ आपने बोरोविंग की, इफ यू टुक अ लोन, तो उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट बन सकता है इफ एंड ओनली इफ कि वो कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को मीट करे। कंडीशंस आपके सामने हैं। आपने लोन लिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदने के लिए ताकि आप उसको पार्टनरशिप में यूज करें। आपने लोन लिया ताकि कोई एसेट खरीदो और अपनी जॉब में इजीनेस पैदा कर लो, जॉब इजी हो जाए। आपने लोन लिया कि शेयर्स खरीद लूं एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी लाइक नोकिया के, ऐसी कंपनी जिसके 50% से ज्यादा शेयर्स या वोटिंग राइट एम्प्लॉयज के हाथ में होते हैं, उसको एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी बोलते हैं। आपने लोन लिया ताकि आप पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट कर सको। आपने लोन लिया तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी या क्लोज ट्रेडिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर सको। तो ये 5 में से किसी एक रीजन के लिए आपने लोन लिया है, तो उस लोन पे होने वाला इंटरेस्ट, लोन पे होने वाला इंटरेस्ट जो है वो अलाउड हो जाएगा, यानी वो टोटल इनकम से माइनस होगा क्वालिफाइंग इंटरेस्ट के नाम से। अब ये कौन से कॉलम से माइनस होता है, कैसे होता है, हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन से देखते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमारे पास नॉन सेविंग्स का कॉलम था, सेविंग्स का कॉलम था और डिविडेंड का कॉलम, और टोटल तो अपनी जगह होता ही है। अब मैं यहाँ पे टोटल इनकम से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि लास्ट हमने टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली थी। 45,000 नॉन सेविंग आया था, 5,000 वो सेविंग और 10,000 हमारे पास डिविडेंड था। ओवरऑल टोटल 60,000 था। अब यहाँ देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टू इन्वेस्ट इन पार्टनरशिप। क्या लोन पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट के लिए लेना कंडीशन को मीट करता है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट? याद रखना, 5 में से एक कंडीशन मीट हो जाए तो वो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है। इसके अलावा आपने किसी भी वजह से किसी भी रीजन के लिए लोन लिया हो, वो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं होगा। तो सर क्या होगा? उसको जस्ट इग्नोर कर देना, उसका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट ये वाला जो है, लोन टू इन्वेस्ट इन पार्टनरशिप, ये कंडीशन मीट कर रहा है। यस सर, ये पहली कंडीशन थी हमारे भाई, कंडीशन थी ये वाली। तो इसको हम माइनस करेंगे। आपने देखा मैंने कौन से कॉलम से माइनस किया है, मैंने इसको नॉन सेविंग से माइनस किया। यानी इसका रूल या सीक्वेंस है, पहले नॉन सेविंग से, फिर सेविंग और डिविडेंड से। अगर नॉन सेविंग कम पड़ जाए, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, नॉन सेविंग अगर इस क्वेश्चन में 1000 होती तो नॉन सेविंग से सिर्फ 1000 माइनस होता और रिमेनिंग 4000 जो है वो सेविंग के कॉलम से माइनस हो रहा होता। इसी तरह नॉन सेविंग और सेविंग दोनों कम पड़ जाते तो फिर ये डिविडेंड के कॉलम से माइनस होता। नॉन सेविंग, सेविंग और डिविडेंड तीनों ही कम पड़ जाते
तो जितना यहाँ से माइनस कॉलम वाइज हो सकता था वो हर कॉलम को 0 कर देता, और जो एक्सेस होता वो वेस्ट हो जाता, यानी उसका कोई काम नहीं होता, एक्सेस हम इग्नोर कर देते, उसको छोड़ देते। जब क्वालिफाइंग इंटरेस्ट लेस कर देते हो तो आंसर आता है, उसको हम कहते हैं नेट इनकम। नेट इनकम क्यों बोलते हैं? तो सर ये HMRC टैक्स डिपार्टमेंट ने रूल रखा है, उन्होंने नाम रखा है, तो वी हैव टू फॉलो, बिकॉज टैक्स के बदमाश हैं HMRC। व्हाट दे सेड, वी हैव टू फॉलो। टैक्स के रूल्स हमें फॉलो करने हैं, हमें उनकी इंटरप्रिटेशंस को नहीं पढ़ना, क्योंकि हमें पेपर पास करना है, हमें अभी टैक्स कंसल्टेंट नहीं बनना। ATX का पेपर पढ़िएगा इंशाल्लाह, उसके बाद आपको कुछ अफाका होगा। अभी TX के पेपर में फॉलोवर बनते हुए चलिए कि यूं होता है, ऐसे होता है, ये रूल है, इसको ऐसे करना है, तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे। नेट इनकम आपके पास आ गई। इसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है पर्सनल अलाउंस का। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं पर्सनल अलाउंस की वीडियो शेयर करूं आपको वो वीडियो फ़ौरन मिल जाए। इस वीडियो पे अपना कीमती फीडबैक मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे ज़रूर आप दे सकते हैं। नंबर मेरा स्लाइड पे, ईमेल भी है, नंबर भी मौजूद है, तो आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।